हेलो बच्चों, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोनिक का लास्ट चैप्टर हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका ये लास्ट चैप्टर है हाइपरबोला। और बहुत बार ऐसा देखा है हाइपरबोला के अंदर पैराबोला और इलिप्स मिलाकर भी क्वेश्चन दे देते हैं। हाइपरबोला से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। 2011 में एक क्वेश्चन था, 2012 में एक क्वेश्चन था, 2013-14 में यहां से नहीं आकर पैराबोला और इलिप्स से क्वेश्चन आ गया। 2017 में एक साथ कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 3 क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे। मतलब जो बच्चे हाइपरबोला शायद छोड़ गए होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख हुआ होगा कि यार हम इतना इजी क्वेश्चन कैसे छोड़ाए। और 2020, 2022 में एक-एक क्वेश्चन आया। लेकिन पूरे अगर हम कॉनिक सेक्शन से बात करें तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले अगर हम 12 ईयर का एनालिसिस करें तो 12 ईयर के अंदर इससे 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम देखते हैं जिस ऑर्डर में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं उसी ऑर्डर में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन 2018 में आया है, लेकिन क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम इन्होंने एलएम बोला हुआ है और ऐसा बोला है ये एक वर्टेक्स पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है और वर्टेक्स से एन, और हमसे ट्राइंगल की बात कर रहा है, ट्राइंगल एल एम एन की, और उसका जो एरिया है दैट इज 4√3। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो एक हाइपरबोला है हमारे पास, कुछ इस तरह से मैं बना लेता हूं, और इसकी ये जो एलएम है ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। ये कॉन्जुगेट एक्सिस वर्टेक्स पर, वर्टेक्स चाहे तो उस तरफ ले लें और चाहे तो इस तरफ ले लें, इसके ऊपर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री होता है ग्राफ, तो मैं ऊपर 30 डिग्री ले लूं और नीचे भी 30 डिग्री ले लूं। तो मेरे पास हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2b और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a। तो सबसे पहले मुझे डायग्राम से एक रिलेशन नजर आ रहा है, tan 30 डिग्री इक्वल टू b अपॉन ए। ओके, तो a की वैल्यू आ गई √3b, a की वैल्यू हमारे पास आ गई √3b। और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया 4√3 है। इससे हमारे पास ए और बी में एक रिलेशन और आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया 4√3 है और हमें क्या क्या निकालना है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, फोकस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और लेंथ ऑफ ए लेटर सेक्टम निकालनी है। तो मेरे हिसाब से जैसे ए और बी आएगा सारे क्वेश्चन ओरली खत्म हो जाएंगे। तो हमें बोला है जो ट्राइंगल का एरिया है, कौन से ट्राइंगल का एरिया, ये वाले जो ट्राइंगल का एरिया है वो है 4√3। तो ट्राइंगल का जो एरिया है 1/2 बेस, अगर मैं इसको ऐसे बेस बोलूं और ये हाइट बोलूं तो बेस 2b इंटू ए और दैट इज 4√3। ओके, मुझे यहां पर मोड अप्लाई कर देना चाहिए या फिर प्लस माइनस 4√3 अप्लाई कर देना चाहिए। ये 2 कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू अगर मैं √3b यहां रखता हूं तो √3b स्क्वायर है, √3b स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू है, तो मेरे को राइट हैंड साइड 4√3 ही लिख देना चाहिए। √3 कैंसिल हो गया और ये है 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, और बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, या मैं b की वैल्यू इस समय 2 ले लेता हूं और b की वैल्यू 2 लेता हूं तो a की वैल्यू आ गई 2√3। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि lm की लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा 2b यानी कि 4। ओके, अगर हम बात करूं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये कितना होगा 2b स्क्वायर बाई ए, और b स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 हो जाएगा, और a कितना है 2√3, तो दैट इज 4/√3। अगर मैं एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, हाइपर बोला है ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू, और ये है 12 ई स्क्वायर माइनस 1,
तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ई हो जाएगा 2/√3। क्लियर है? तो अगर हम वापस से पीछे आए तो आप देखिए, अगर हम वापस से पीछे आए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास लेंथ ऑफ ए कॉन्जुगेट एक्सिस, यस, ये था 4, ठीक है। इसी तरह से एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आई थी? ये आई थी 2/√3। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन द फोकस दैट इज 2AE, ए मुझे पता है, ए कितना है? ए हमारे पास ए की वैल्यू आई थी हमारे पास, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 2√3, ए की वैल्यू आई थी 2√3 और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 2/√3। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस है 2AE, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी पॉइंट है हाइपरबोला पे 6,3 और हाइपरबोला दे रखा है x² मैंने y² इक्वल टू 1 एंड नॉर्मल एट पी पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को 9,0 पर मीट करता है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगा? हाइपरबोला के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल नहीं भी पता है तो भी आप कैलकुलस के चैप्टर में जाके आप नॉर्मल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें बोला है कि P पॉइंट इस हाइपरबोला पे है, तो भाई ये 6,3 इसको सेटिस्फाई करेगा 36/a² 9/b² इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। सेकंड रिलेशन हमसे बोला है नॉर्मल एट P। अब देखो, नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको याद हो, a² x/x1 मैं लिखता हूं यहां पे, a² x/x1 b² y/y1 इक्वल टू a² प्लस b²। यह है नॉर्मल की इक्वेशन। मान लो ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, y माइनस y1 यानी कि 3 बराबर dy/dx निकालेंगे, स्लोप को उल्टा और नेगेटिव करेंगे, है ना, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा और x माइनस 6, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। और या फिर अपन डायरेक्ट इसी से निकाल लें, यहां पर x1 की जगह 6 रख दें और y1 की जगह हम 3 रख दें। और हमसे बोला है ये x एक्सिस को 9,0 पे मीट कर रहा है, तो हमने क्या करा, 9,0 इसमें पुट करा, तो ये हो गया 9a² और x1 की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 0 इक्वल टू a² प्लस b² या 9a² बराबर 6a² और 6b² 3a² बराबर 6b², तो a² की वैल्यू आ गई 2b²। a² की वैल्यू आ गई 2b²। हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी अगर मुझे निकालना है तो b² इक्वल टू a² e² माइनस 1, ठीक है। और b² अपॉन a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो e² की वैल्यू 3/2, e की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो हमसे क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी ही मांगा था, आंसर हो जाएगा √3/2। अगर हमसे a और b निकालना पड़ता तो मैं इस रिलेशन को यूज करके a और b की वैल्यू भी निकालता, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस समय क्योंकि मैंने सीधा ही b²/a² की वैल्यू वहां से रख दी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको कॉनिक नहीं भी आता ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट वही है टेंजेंट नॉर्मल का। टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला x²/9 minus y²/4 equal to 1 and that tangent is parallel to 2x minus y equal to 1. Find the point of contact tangent on the hyperbola. Okay, तो एक काम करते हैं अपन, पहले ना टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा या y इक्वल टू 2x माइनस लेमडा। अच्छा, अब ये लाइन इसकी टेंजेंट है, तो मेरे पास दो अप्रोच हैं। फर्स्ट, ये लाइन को इसमें पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए क्योंकि ये लाइन इसकी टेंजेंट है। या फिर दूसरा तरीका, अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो सीधा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें पता होनी चाहिए
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c है माइनस लेमडा, ए स्क्वायर 9 और m की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस और बी स्क्वायर अंडर रूट, तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 दैट इज 32, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 4√2। ठीक है, तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4√2। ठीक है भाई, अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कई बच्चे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रट के रखते हैं, मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आप याद करके रखें। हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एज्यूम कर लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है और x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो लेट अस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, तो x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x(x1) by 9 माइनस y(y1) by 4 इक्वल टू 1। और अगर ये दोनों ही टेंजेंट की इक्वेशन है तो इनको कंपेयर करें हम, तो x1 by 9 अपॉन 2 माइनस y1 by 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 4√2। तो इससे हमारे पास दो सेट ऑफ आंसर आएंगे। आप देखिए, जब मैं x1 यहां पर प्लस साइन कंसीडर करूंगा, जब मैं यहां पर प्लस साइन कंसीडर करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 9/2 कैंसिल हो गया, 9/2√2 और y1 का आंसर आएगा 1/√2। तो 9/2√2 और 1/√2 बिल्कुल ठीक है। और जब मैं माइनस साइन कंसीडर करूंगा तो दोनों ही माइनस में आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। और मतलब बच्चों को मैंने देखा है कि कॉनिक सेक्शन में ना बहुत ज्यादा टेंशन लेके रखते हैं कि यार कॉनिक तो मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, और जबकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है कॉनिक। और कॉनिक के अंदर भी जिस बच्चे ने टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट अच्छे से कर रखा है उसका जेई एडवांस का क्वेश्चन सही होने के चांसेस बिल्कुल 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला है h, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और एक सर्कल है S जिसका जो सेंटर है वो है x2, 0। ठीक है भाई, अब हमसे बोला है H और S, H कौन है हाइपरबोला, S कौन है सर्कल, ये एक दूसरे को इस P पॉइंट पे टच करते हैं x1 y1। नाउ कॉमन टेंजेंट टू H, S एंड P इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट M, और L, N जो है वो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है। ओके, मेरी बच्चों को एडवाइस है यहां पर थोड़ा सा वीडियो को खुद रोककर और खुद कोशिश करें करने की। ओके, क्या है x1 y1 पे जो टेंजेंट है, x1 y1 पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट x एक्सिस को कहां मिलती है, x एक्सिस को m पॉइंट पे मिलती है। तो थोड़ा सा हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें। आप देखिए x1 y1 पे जो टेंजेंट है, ये पॉइंट x1 y1 है, वो इसको x एक्सिस पे मिलती है, और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है, और सर्कल का सेंटर हमें x2, 0 दे रखा है। ठीक है, और ऐसा बोला है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वो L, M है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो एक काम करें हम लोग, सबसे पहले M पॉइंट निकालें। ये है हाइपरबोला की इक्वेशन, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, और हम M पॉइंट कैसे निकालें? पहले तो टेंजेंट निकाल लेते हैं, x(x1) y(y1) बराबर 1। ठीक है, तो M पॉइंट है x एक्सिस पे, तो M पॉइंट निकालने के लिए y को 0 रखा, तो x आ गया 1/x1, तो M पॉइंट आ गया 1/x1, 0। N पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है, और हमसे आप देखिए हमें कौन से ट्राइंगल का सेंट्रोइड बोला है, ट्राइंगल PMN का सेंट्रोइड बोला है, और वो बोला है L, N। और ऐसा बोला L को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, M को x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dl/dx1 निकालो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेंट्रोइड बोला है तो L हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस
x1 प्लस 1/x1 प्लस x2 अपॉन 3, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस 0 m इक्वल टू हो गया y/3, तो dm/dy1 1/3। ठीक है, तो थोड़ा सा वापिस हम पीछे आए, हमसे बोला है dm/dy1, यस ये ऑप्शन तो मेरे पास बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें ऐसा बोला इस सर्कल का जो सेंटर है वो x2, 0 है, तो मुझे एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे को x2 x1 का एक रिलेशन और चाहिए। तो एक रिलेशन और निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इस सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट एंड अ सर्कल, तो इक्वेशन क्या होगी भाई? इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर और लैम्डा टाइम क्या? ये टेंजेंट। ये किसकी इक्वेशन आई है? ये सर्कल की इक्वेशन आई है, और सर्कल का जो सेंटर है वो है x2, 0। तो एक काम करते हैं, ये जो सर्कल की इक्वेशन आई है इसका सेंटर निकाल के x2, 0 के अपन बराबर कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने लिख दिया यहां पर माइनस 2x आएगा, तो 2x या तो माइनस x कॉमन ले लेता हूं मैं, और यहां पर हो गया 2x1, और यहां पर आ जाएगा माइनस लैम्डा x1। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस x कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहां पर अगर मैं माइनस y कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा? 2y1, है ना, और यहां पर तो बचेगा 2y1 और यहां बचेगा लैम्डा y1 और प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर 0। तो इसका जो सेंटर है वो क्या है? 1/2 2x1 माइनस लैम्डा x1 बराबर x2 और 2y1 प्लस लैम्डा y1 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2, और लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x1 बराबर 2x2 और x2 बराबर आ गया 2x1। ठीक है, तो x2 x1 में मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो अब आप देखिए x2 x1 के इस रिलेशन को अगर मैं वापस से यहां L में रखूं तो x2 की वैल्यू 2x1 रखता हूं मैं, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास? L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई 1/3 3x1 और प्लस 1/x1। तो इसका डिफरेंशिएशन dl/dx1 ये हो जाएगा 3 माइनस 1/x1 स्क्वायर। ये भी एक ऑप्शन में आंसर था। ओके, और इसी तरह से अगर आप y1 की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, y1 को भी मैं x1 की टर्म में ला सकता हूं, तो m बराबर है 1/3 y1, और x1 y1 क्या है? हाइपरबोला के ऊपर को पॉइंट है, x1 y1 हाइपरबोला के ऊपर को पॉइंट है, तो y1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी x1 स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, तो dm/dx1 ये है 1/2 अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइपरबोला के अंदर एक कॉम्प्रेंशन था, और इतना सिंपल कॉम्प्रेशन था जो शायद किसी बहुत इजी से इजी एग्जाम के अंदर भी ना पूछा जाए, इतना इजी सा कॉम्प्रेंशन था और बड़ा स्टैंडर्ड कर्व्स का कॉम्प्रेंशन था। क्या था कॉम्प्रेंशन? हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इस वाले कॉलम के अंदर हमें उनकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और इस वाले के अंदर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है, तो वैसे तो कई बच्चों को याद होती है कि इसकी टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 होती है। कैसे होती है ये? जैसे हमने कोई टेंजेंट की इक्वेशन एज्यूम करा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसको सर्कल में पुट करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, या
हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दिया और कंडीशन ऑफ अ टेंजेंसी निकाल ली। इसी तरह से नेक्स्ट से ये हाइपरबोला, सॉरी बीच में प्लस है तो पैराबोला, और पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर बी 1 है, ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसके टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये हाइपरबोला है तो ऑब्वियसली यहां पर प्लस आ रहा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इसके टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में वापस से बताता हूं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उन्हें बताता हूं। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कोई पॉइंट दे रखा है √3, 1/2 और ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो वो बोल रहा है वो कौन सा कर्व है जिसकी ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, वो चार कर्व मैंने यहां लिख लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक एक करके देखते हैं अपन। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए ये कर्व होता तो √3, 1/2 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती, x(x1) y(y1) बराबर ए स्क्वायर। तो आप नोटिस करिए कि ए की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं मेरी ये इक्वेशन बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि √3x तो मैनेज हो रहा है, लेकिन y के साथ 2y कैसे मैनेज होएगा? a की वैल्यू में कुछ भी रख दूं ये इक्वेशन मेरी बनेगी नहीं। सेकंड के अंदर मेरे पास क्या है, x² बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं √3, 1/2 पर, तो ये हो जाएगा x इंटू √3 बाई ए स्क्वायर वाई इंटू 1/2 बराबर 1। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि यार ये इक्वेशन कब मैनेज होएगी, तो आप देखिए अगर a की वैल्यू 2 हो जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगी √3x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, y के मल्टीप्लाई में मैं 2 और लिख दूं, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहां 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि सेकंड का जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो ये है, और इस समय जो इसका स्लोप है वो है -√3/2। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर देखेंगे तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग m की वैल्यू और a की वैल्यू आप सेकंड कॉलम में रखेंगे, किससे ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वैसे तो कई बच्चे याद करके रखते हैं, मान लीजिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं। हमारे पास जो ये इलिप्स है, इलिप्स के अंदर a की वैल्यू तो मैं 2 रख लेता हूं, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x(x1/4) प्लस y(y1) बराबर 1। ठीक है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x(x1) प्लस y(y1), और अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूं तो x1/4 अपॉन √3 बराबर y1/2 बराबर 1/4। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी √3 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप a की वैल्यू 2 और m की वैल्यू जब आप कॉलम मैचिंग के अंदर रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा डी। देखिए, सेकंड वाले से तो पहली मैच हो रहा था, सेकंड वाले से तो पहले मैच हो रहा था, तो यहां तो 2 होना ही पड़ेगा। अब 2, ये दो तो मैं वैसे ही कट कर दूं क्योंकि 2 इन दोनों में ही है। ठीक है, और फिर जब टेंजेंट की इक्वेशन आप चेक करेंगे m और a रखकर, तो वो सेकंड के साथ फोर्थ से मैच होगा और फिर r से मैच होगा। इसी तरह से कुछ और सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स प्लस 8। वैसे तो दिख रहा है यार y इक्वल टू एक्स प्लस 8, ऐसी इक्वेशन पैराबोला में होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसके 8,16 पे टेंजेंट किस कोनिक के लिए y इक्वल टू एक्स प्लस 8 आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अगर आप m की वैल्यू को 1 ले लें और a की वैल्यू को आप 8 ले लें, यस, ये यही इक्वेशन आ रही है।
यही इक्वेशन आ रही है और वो बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 8,16। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है 8,16। तो अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन अगर आप ऐसे निकालें 4a इंटू एक्स, ये पैराबोला है, और 8,16 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो y1 इक्वल 2a और x प्लस x1 यानी कि 8। ठीक है, तो ये हो गया 8y इक्वल टू a x प्लस 8। यानी कि आप ध्यान से देखिए a की वैल्यू अगर 8 हो जाए, a की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 8। यस, ये वही आंसर आ रहा है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है और या फिर आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो स्टैंडर्ड कर्व के लिए ये होता है a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम। अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए तो अगर आप इसका आंसर मैच करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा थर्ड ऑप्शन से, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अब की बार a की वैल्यू उन्होंने मेंशन कर दी √2। टेंजेंट ड्रॉन टू द सुटेबल कर्व एट द पॉइंट -1,1, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पहले हमें a की वैल्यू देखनी थी, अब a की वैल्यू हमें डायरेक्ट मेंशन कर दी है। तो हमारे पास सबसे पहला कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए की वैल्यू मुझे √2 मेंशन कर दी और हमसे बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है -1,1, तो x(x1) y(y1) बराबर 2, तो ये आ गया -x प्लस वाई इक्वल टू 2 या y इक्वल टू x प्लस 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा था टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो इसमें अगर मैं a और m को पुट करके देखूं, स्लोप कितना है 1 और a की वैल्यू कितनी है √2, तो स्लोप की वैल्यू 1 रखी और इसकी वैल्यू रखी √2, m की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है √2, तो √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा। हाँ भाई, यही टेंजेंट की इक्वेशन है। अच्छा, सर्कल में अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट के ऊपर फूट ऑफ परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं या टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास हो रही है उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखते हैं हाइपरबोला में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2020 का। ए बी पॉजिटिव नंबर्स हैं। नाउ पी पॉइंट है इस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके ऊपर पी पॉइंट है और यहां पर जो टेंजेंट लाइन है ये 1,0 से पास हो रही है। ठीक है, और पी पॉइंट पे जो नॉर्मल है, पी पॉइंट पे जो नॉर्मल है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका स्लोप कितना है -1। ओके, और नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक तो एसेंट्रिसिटी की बात करनी है और एक ट्राइंगल के एरिया की बात करनी है। कौन सा ट्राइंगल का एरिया, जो टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस से मिलकर बन रहा है। ठीक है, ये दो चीजों की हमें बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्टूडेंट को एडवाइस है कि मेरा वीडियो बीच में रोककर आप खुद कोशिश करके देखिए क्वेश्चन की, है ना। क्या क्वेश्चन है, ये हाइपरबोला है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट P है इसके ऊपर, और P पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये 1,0 से पास हो रही है और इसका स्लोप है 1। P पॉइंट पे जो टेंजेंट है 1,0 से पास हो रही है और इसके ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये है नॉर्मल, और इस ट्राइंगल के एरिया की मुझे बात करनी है। तो थोड़ा सा अब डिटेल में देखते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इस नॉर्मल का स्लोप है, इस नॉर्मल का स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 1, और एपी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 0 1 x - 1 y इक्वल टू
x माइनस 1, ये आ गई एपी की इक्वेशन। अच्छा, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, तो अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं पी। कैसे निकालें? अगर ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं निकालने की? मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहता हूं। तो लेट अस से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई एक्स x1 बाई ए स्क्वायर वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये टेंजेंट तो एक ही है। ये टेंजेंट क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें अपन। तो ये टेंजेंट को कंपेयर करें तो x1 बाई ए स्क्वायर अपॉन 1, y कोऑर्डिनेट कंपेयर करें माइनस y1 बाई बी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू भी ए स्क्वायर आ गई और y1 की वैल्यू भी बी स्क्वायर आ गई। यस, ये रहा, ये जो पॉइंट है वो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब हमसे आगे क्या बोला है कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर मैं निकालूं इसी पॉइंट पर, तो y माइनस बी स्क्वायर, इसका स्लोप मुझे पता है -1 x माइनस ए स्क्वायर, तो y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर। और अगर मुझे निकालना है कि एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, तो मैंने इसमें y को 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0 पे मीट कर रहा है। ओके, एक रिलेशन और निकाल सकता हूं मैं। क्या? ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉइंट है, ये पॉइंट इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मैं इसमें रखूं, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया। एक बार फिर बताऊं मैं ये रिलेशन कैसे आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई की वैल्यू अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख देता हूं, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, एक तो एसेंट्रिसिटी और एक एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी के लिए मैंने भाई रिलेशन पकड़ा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, तो ई की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और लेस देन 1 तो ये लेस देन 2 हो जाएगी। ठीक है, और आप पॉजिटिव में 1 से ग्रेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 ऐड हो रहा है, तो ई की जो वैल्यू है 1 से √2 के बीच में होगी। मेरे को माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, एसेंट्रिसिटी नेगेटिव में तो होगी नहीं। अच्छा, अब एक चीज और पूछा हमसे, इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया बहुत इजीली निकाल लूंगा। ये बेस कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, और हाइट कितनी हो गई? बी स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया है हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर, ये होगा ट्राइंगल का एरिया। और आप देखिए, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू, अगर मैं 1 प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू या ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, ये ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं बी स्क्वायर रखता हूं, तो ये 2b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b पावर 4। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। एक आंसर तो आएगा e की वैल्यू 1 से √2, और एक आएगा एरिया, एरिया आ जाएगा b पावर 4। तो इसके जब आप चेक करेंगे तो आंसर आएगा ए एंड डी। एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था सिर्फ 2 लाइन का, 3 लाइन का, लेकिन है ना, जो बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रख के वहां पर क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम बनाते हैं, वही इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला है, ये है 10,0। फोकस है एस एंड S1, ये एस है, ये S1 है। एस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमने पहले उधर लिख दिया।
लेट P इज ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कोई पॉइंट है P इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल SP S1 इज ए अल्फा। तो क्या बोला है, ये जो टोटल एंगल है दैट इज अल्फा। और आगे, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द S and having the slope as that the tangent at P to the hyperbola intersect S1P at P1। क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन है, अगर मैं इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, टेंजेंट लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो वो इसको वो जो इसको है वो P1 पे मीट करता है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, डेल बी ए डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन S1P, ठीक है। S1P से जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल, और बीटा इक्वल टू है S1P। तो क्वेश्चन में बोला है बीटा डेल अपॉन 9 इंटू साइन अल्फा बाई 2। क्वेश्चन ऐसा लगता है यार कुछ समझ सा नहीं आ रहा, बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन अब आप देखिए मैंने अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया है, अब हम थोड़े से एग्जैक्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, S और S1 इसके फोकस है, S1P को अगर मैं एक्सटेंड करूं और S से मैं लाइन ड्रॉ करूं किसके पैरेलल, P पॉइंट पे टेंजेंट के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो वो यहां पर P1 पे टकराता है, ठीक है। और हमसे बोला है P से ये डिस्टेंस डेल है, तो ये वाली डिस्टेंस भी डेल हो जाएगी, कौन सी, SR2 भी डेल हो जाएगी। और हमसे बोला है S1P जो डिस्टेंस है वो क्या बोला हुआ है हमें, शायद अल्फा बोला हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। S1P जो डिस्टेंस है, सॉरी S1P जो डिस्टेंस है वो हमको बोला हुआ है बीटा। तो वापिस हम आते हैं, S1P जो डिस्टेंस है वो हमें बोला हुआ है बीटा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाऊं टेंजेंट नॉर्मल की, कि इलिप्स में भी होती है कि इलिप्स में और हाइपरबोला में टेंजेंट से अगर फोकस से परपेंडिकुलर डालें तो उनका परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालें, ये देखिए ये है PR1 टेंजेंट, तो S1R1 ये क्या है, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर। और इसी तरह से अगर हम इस वाले पर फोकस से परपेंडिकुलर डालें SR2, तो ये बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और बी स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 64। ओके, अब मेरे पास एक रिलेशन तो आ गया, SR2 बराबर डेल। अगर आप S1R1 और P इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल S1R1P, तो आप नोटिस करिए साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी S1R1 अपॉन S1P यानी कि बीटा। तो बीटा साइन अल्फा बाई 2 बराबर S1R1। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, SR2 बराबर और बीटा डेल और साइन अल्फा बाई 2, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 64 है, इसकी वैल्यू 64 है। तो आप देखिए एक बार क्वेश्चन में हम दोबारा आए, आपसे बोला है बीटा डेल साइन अल्फा बाई 2 बाई 9, इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो अपॉन डिवाइडेड बाय 9 कर देते हैं, बीटा डेल साइन अल्फा बाई 2 बाई 9, तो ये कितना हो गया, 7 पॉइंट समथिंग हो गया, और 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कितना, यस आंसर इज 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस 2024 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, उनको एलन डिजिटल की तरफ से
शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट।